नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ CSS का डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं एक फाइल बना लूँगा और इसको नाम दे दूँगा index.html और इसमें मैं बेसिक HTML बॉयलर प्लेट लगा दूँगा। राइट, अब सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमको जानना है कि प्रॉपर्टीज़ होता क्या है, मतलब जो डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ है वो प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। देखिए, तीन बहुत इंपॉर्टेंट डिस्प्ले प्रॉपर्टी है हम लोगों का और वो हम लोग जानेंगे। एक है आपका इनलाइन, एक है आपका ब्लॉक और एक है इनलाइन ब्लॉक। दो और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि मैं अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा। एक है आपका फ्लेक्स और डिस्प्ले ग्रिड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्लेक्स और ग्रिड, लेकिन इसको बोलने के लिए मुझे दूसरा वीडियो लगेगा क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो मैं उसके लिए इसको डिस्कस करूंगा दूसरे कोई वीडियो में। राइट, तो चलिए आज का टॉपिक जान लेते हैं क्या है। आज का टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगा डिस्प्ले इनलाइन, डिस्प्ले ब्लॉक और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ये तीन प्रॉपर्टी क्या होते हैं और ये क्यों यूज करते हैं। तो देखिए, डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज होता है ब्राउजर, कोई भी HTML एलिमेंट एक ब्राउजर में कितना जगह ऑक्यूपाई करेगा वो होता है उसका डिस्प्ले प्रॉपर्टी। राइट, तो अगर एक एलिमेंट ब्राउजर में फुल विड्थ ऑक्यूपाई करता है तो उसका एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी होता है, उसका डिस्प्ले प्रॉपर्टी होता है ब्लॉक। तो हम लोग ये जानेंगे, हम लोग अभी देखेंगे ये सब एग्जांपल देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। राइट, तो सबसे पहला मैं आपको दिखाने वाला हूं इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट क्या होता है? इनलाइन एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो ब्राउजर का पूरा विड्थ ऑक्यूपाई नहीं करता है, जिसको जितना जगह चाहिए वो उतना ही ऑक्यूपाई करेगा। मतलब क्या, मैं एक स्पैन ले लेता हूं, इसमें मैं लिख देता हूं दिस इज अ स्पैन एलिमेंट एंड इट इज एन इनलाइन एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट। ओके, अब मैं इसका एक डुप्लीकेट कॉपी ले लेता हूँ। नहीं, पहले यही देखते हैं क्या दिखता है मेरे को। राइट, ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ मैं, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे ये एलिमेंट शो कर रहा है, स्पैन एलिमेंट। अभी मैं अगर इसका एक कॉपी ले लेता हूँ तो देखिए ये एलिमेंट इसका बगल में शो कर रहा है। मतलब इसने ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये एलिमेंट उतना ही जगह ले रहा है जितना इसको चाहिए। मतलब ये इसको इतना तक जगह चाहिए, वो इतना ही लेगा। फिर जो सेकंड एलिमेंट है उसको वो जगह दे देगा, बोलेगा कि भाई आ मेरे पास बैठ ले। राइट, तो ऐसा होता है इनलाइन एलिमेंट। इनको हम लोग बोलते हैं इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट क्या होता है? जो जितना जगह उसको चाहिए वो उतना ही ऑक्यूपाई करेगा। अब इनलाइन एलिमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि है इनलाइन एलिमेंट हाइट और विड्थ नहीं सेट करने देता है। मतलब हम लोग इनलाइन एलिमेंट में कोई हाइट और विड्थ सेट नहीं कर सकते। तो अगर मैं यहाँ पे जाके स्टाइल टैग यूज करूँ और मैं इस पैन को टारगेट करके अगर मैं इसका हाइट दे दूँ मान लीजिए 400 पिक्सल, तो देखिए कुछ फर्क नहीं पड़ा। मतलब इनलाइन एलिमेंट में हम लोग हाइट या विड्थ कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते। अगर मैं इसको विड्थ भी दे देता हूँ, इसको मैं अगर 300 पिक्सल का विड्थ दे देता हूँ, तब भी देखिए इसको कोई फर्क नहीं पड़ा है। राइट, तो इनलाइन एलिमेंट में हम लोग हाइट और विड्थ सेट नहीं कर सकते। लेकिन इनलाइन एलिमेंट क्या करता है? इनलाइन एलिमेंट वो जितना जगह है उतना ही जगह ऑक्यूपाई करता है। आई थिंक इनलाइन एलिमेंट क्लियर है अभी तक। राइट, अभी हम लोग देखेंगे ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है। तो उसके लिए मैं इन दो स्पैन को टारगेट कमेंट कर देता हूँ। राइट, और मैं दूसरा लाइन में जाके मैं एक डिव ले लेता हूँ और ये डिव का मैं क्लास दे देता हूँ। मैं इसका क्लास दे देता हूँ box1 और एक और डिव लेके मैं इसको दे देता हूँ box2। राइट, अभी मैं box1 को टारगेट करूँगा। राइट, box1 और मैं इसका विड्थ दे दूंगा विड्थ दे दूंगा 300 पिक्सल और हाइट दे दूंगा मैं 200 पिक्सल। ओके, और मैं इसका एक बैकग्राउंड कलर दे दूंगा नेवी। ओके, तो आप देख सकते हैं ये डिव यहाँ पे शो कर रहा है।
मैंने ये प्रॉपर्टीज दे दिया तो ये div यहाँ पे शो कर रहा है। अब div का प्रॉपर्टी क्या होता है, div हमको अलाउ करता है विद और हाइट देने को। तो हम एक div एलिमेंट में, मतलब एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट में, div होता है क्या, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट। एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या होता है, वो उसका हाइट और विड्थ सेट करने देता है हमको, वो अलाउ करता है हमको कि हम उसका हाइट और विड्थ दे, नहीं तो वो दिखेगा नहीं, राइट। उसका एक हाइट और विड्थ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, राइट। और एक प्रॉपर्टी वो जो शो करता है क्या, वो ब्राउजर का फुल विड्थ ले लेता है। मतलब इसके बगल में देखिए कितना स्पेस अवेलेबल है, लेकिन मैं अगर इस स्टाइल को कॉपी करके इसका बॉक्स 2 कर दूं, यहाँ पे इसको मैं बॉक्स 2 कर देता हूं और इसका कलर मैं चेंज करके ग्रीन कर देता हूं। देखिए ये दूसरा लाइन में आ चुका है। मतलब क्या, फर्स्ट वाला जो ब्लॉक है, फर्स्ट वाला जो div है, उसने फुल विड्थ ऑक्यूपाई कर लिया है ब्राउजर का, और उसके पास वो जगह नहीं दे रहा है दूसरे एलिमेंट को बैठने के लिए, राइट। तो वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट होता है आपका जो एलिमेंट वो पूरा जगह, मतलब टोटल ब्राउजर का विड्थ ऑक्यूपाई कर लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट, राइट। तो इसका डिस्प्ले प्रॉपर्टी होता है, बाय डिफॉल्ट होता है ब्लॉक, राइट। इसका भी बाय डिफॉल्ट है ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक, राइट। तो इनका डिस्प्ले प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट क्या है, ब्लॉक, क्योंकि ये div एलिमेंट्स है, राइट। तो इनलाइन एलिमेंट क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट में जैसे मैंने आपको बोला था कि वो जितना जगह उसको चाहिए वो उतना ही जगह लेता है। तो क्या होता है, देखिए अगर मैं इसको ब्लॉक में हटा के मैं इसको इनलाइन कर दूं, अगर मैं इनलाइन कर दूं, देखिए वो एलिमेंट गायब हो चुका है। मतलब क्या हुआ, ये जैसे मैंने आपको बोला था कि इनलाइन एलिमेंट कोई हाइट और विड्थ सेट नहीं करने देता है, तो वही इसने किया यहाँ पे। उसने मेरे को हाइट और विड्थ सेट करने नहीं दिया, तो बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई नहीं हुआ। नेचुरली इनलाइन एलिमेंट क्या होता है, कुछ दिखाई नहीं देगा हमको, वो वैनिश हो गया, राइट। अगर मैं इसको चेंज करके फिर से ब्लॉक कर दूं, देखिए मैं इसको ब्लॉक कर दूं, फिर से वो एलिमेंट शो होगा, राइट। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट में हम लोग हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं, और ब्लॉक लेवल एलिमेंट पूरा ब्राउजर का पूरा विड्थ ले लेता है, उसके पास जगह होने के बावजूद वो नेक्स्ट एलिमेंट को दूसरे लाइन में घिसक देता है, राइट। और ब्लॉक लेवल एलिमेंट एक नया लाइन से ऑलवेज स्टार्ट होता है, राइट। ब्लॉक लेवल एलिमेंट एक नया लाइन से ऑलवेज स्टार्ट होता है। तो ये हो गया आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट जो मैंने अभी डिस्कस किया। अब एक और एलिमेंट होता है, वो होता है आपका इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक क्या होता है, इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स क्या करते हैं, इनलाइन का भी प्रॉपर्टीज कुछ शो करते हैं और ब्लॉक लेवल का भी कुछ प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्या होता है, देखिए, तो इमेज टैग, img टैग जो होता है वो एक इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट है। तो मैं अभी फिलहाल इसको कमेंट आउट कर देता हूं, राइट। और मैं img टैग ले लेता हूं, img src, इसमें मैं एक इमेज दे दूंगा, इमेज 1, राइट। और इसमें मैं दे दूंगा इमेज 2, सॉरी, राइट। तो ये क्यों नहीं दिख रहा है, अभी मैं थोड़ा देख लेता हूँ, शायद कुछ गड़बड़ हो गया है। अच्छा, .jpg, राइट। अभी ये दिख रहा है। तो img टैग क्या है, img टैग एक इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट है। इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनको हम हाइट और विड्थ दे सकते हैं। मतलब इनलाइन एलिमेंट को तो हम लोग हाइट और विड्थ नहीं दे सकते, लेकिन इनलाइन ब्लॉक को हम लोग हाइट और विड्थ दे सकते हैं, जो कि है एक इनलाइन एलिमेंट का जो कि है एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट का प्रॉपर्टी, राइट। तो ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट का प्रॉपर्टी शो कर रहा है, जो कि हम लोग इसको हाइट और विड्थ दे सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट ये कोई नया लाइन से स्टार्ट नहीं होता है, ये सेम लाइन से स्टार्ट होता है। अभी ये नया लाइन से क्यों स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है ये थोड़ा बड़ा है, मतलब इसका साइज ही बड़ा है, उसके लिए ये फर्स्ट एक नया लाइन से स्टार्ट हुआ है, राइट। तो मैं अगर इसका साइज घटा दूं
तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को एक क्लास दे देता हूँ और इसको मैं क्लास दे देता हूँ img1 और इसको मैं क्लास दे देता हूँ, इसको मैं क्लास दे देता हूँ img2, राइट। अब मैं इनको टारगेट करता हूँ, क्या करूँगा मैं .img1 और इसका हाइट दे दूंगा, इसका हाइट दे दूंगा मैं 300 पिक्सल, राइट। तो देखिए ये छोटा हो गया। अभी सेम चीज़ को मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे और इसको मैं image2 कर देता हूँ, राइट। तो देखिए ये बगल में आके खड़ा हो गया, राइट। तो ये क्या कर रहा है, ये एक इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। img टैग क्या कर रहा है, img टैग इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, मैंने अभी बोला कि उनको हम लोग हाइट और विड्थ दे सकते हैं। जैसे ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट को हम लोग हाइट और विड्थ दे सकते हैं, वैसे ही इनलाइन ब्लॉक को भी हम लोग हाइट और विड्थ दे सकते हैं, लेकिन वो स्पैन एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। जो स्पैन एलिमेंट में हम लोग देखे थे कि वो सेम लाइन में वो उसको जितना जगह चाहिए वो उतना ही ऑक्यूपाई करेगा। तो यहाँ पे उसको जितना जगह लग रहा है, उसको इतना जगह लग रहा है, वो इतना ही ऑक्यूपाई कर रहा है। उसका बगल में वो जगह दे दे रहा है, वो बाद वाला जो एलिमेंट है उसको बोल दे रहा है कि भाई आ मेरे पास बैठ ले। हाँ, तो ये होता है हम लोगों का इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट, राइट। तो ये सेम चीज़ मैं अगर इसमें अप्लाई करूँ, ये सेम कॉन्सेप्ट अगर मैं इसमें अप्लाई करूँ, देखिए इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, लेकिन इसको मैं कमेंट हटा देता हूँ। देखिए इसको मैं कमेंट हटा देता हूँ, नीचे वाला कमेंट हटा देता हूँ, यहाँ पे यहाँ से मैं कमेंट इसको हटा देता हूँ, राइट। तो फिर से मुझे डिव दिख रहा है, राइट। अभी कुछ गड़बड़ हो गया है आई थिंक, ये हाँ ये नहीं होना चाहिए, राइट। तो उसको वो दिखाई दे रहा था आपको। तो अभी देखिए ये डिव फिर से आ गया है। अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि ये नेवी ब्लू वाला जो डिव है वो यहाँ पे रहे और ये ग्रीन वाला जो एलिमेंट है वो इसका बगल में चला जाए। तो वो मैं कैसे करूँगा, बहुत ही सिंपल है। मैं डिस्प्ले ब्लॉक के जगह मैं कर दूंगा इनलाइन ब्लॉक, राइट। और इसको भी मैं इनलाइन ब्लॉक कर दूंगा। अभी देखिए क्या हुआ यहाँ पे, देखिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सा जगह है यहाँ पे, ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैंने इसको इनलाइन ब्लॉक कर दिया है, लेकिन फिर भी वो सेकंड वाला जो एलिमेंट है वो इसका बगल में आके बैठा नहीं। क्यों? क्योंकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट का मैंने एक प्रॉपर्टी बोला था आपको कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट हर वक्त एक नया लाइन से स्टार्ट होगा, राइट। वो एक नया लाइन से हर वक्त स्टार्ट होगा। तो ये अभी भी, ये तो मेरा इनलाइन ब्लॉक हो गया है, लेकिन ये अभी ब्लॉक का एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए डिस्प्ले ब्लॉक किया हुआ है। तो जब भी मैं इसको चेंज करके इनलाइन ब्लॉक कर दूंगा, देखिए ये बगल में आके बैठ गया है, राइट। तो ये इसका पास में आके बैठ गया। तो ये होता है आपका इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट। तो फिर से एक बार रिकैपिचुलेशन कर लेते हैं हम लोग। इनलाइन एलिमेंट, ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है। इनलाइन एलिमेंट क्या होता है? इनलाइन एलिमेंट वो होता है जो जितना उसको जगह लगे वो उतना ही ऑक्यूपाई करेगा, राइट। जैसे कि स्पैन एलिमेंट है, स्पैन को जितना जगह लग रहा है वो उतना ही ऑक्यूपाई कर रहा है, राइट। और पास में जो उसका जगह बचा हुआ है वो दूसरा एलिमेंट को दे रहा है, बोल रहा है कि आ भाई मेरे पास बैठ ले, राइट। ये होता है इनलाइन एलिमेंट। और इनलाइन एलिमेंट पूरा ब्राउजर का विद ऑक्यूपाई नहीं करता है, राइट। और एक प्रॉपर्टी है इनलाइन एलिमेंट का क्या, कि हम लोग इनलाइन एलिमेंट में हाइट और विड्थ सेट नहीं कर सकते, राइट। ये हो गया आपका इनलाइन एलिमेंट। सेकंड है आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट वो होता है जो ब्राउजर का फुल विड्थ ले लेता है और हर वक्त वो नया लाइन से स्टार्ट होगा। वो कभी भी अगर एक लाइन में अगर एक इनलाइन एलिमेंट है, उसके बगल में अगर मैं एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट लगाना चाहूँगा तब भी वो नहीं बैठेगा। मतलब क्या? मतलब कि अगर मैं स्पैन को अनकमेंट कर दूं, राइट। एक्चुअली थोड़ा जगह छोटा हो गया है, उसके लिए मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। इसके लिए आई थिंक सो, हाँ इसको मैं हटा देता हूँ, राइट। तो अभी स्पैन एलिमेंट जो है यहाँ पे आ गया है, देखिए स्पैन एलिमेंट आ गया है। अभी
मैं इन दोनों को अभी मैं ब्लॉक कर देता हूँ, इन दोनों को ब्लॉक कर देता हूँ। तो देखिए ब्लॉक लेवल एलिमेंट एक नया लाइन से स्टार्ट हुआ है। इनलाइन एलिमेंट का बगल में जगह था और मैंने क्या बोला था कि इनलाइन एलिमेंट उतना ही ऑक्यूपाई करेगा जितना उसको चाहिए, और वो बगल में वो जगह दे देगा, उसका पास में जितना जगह एम्प्टी है वो दे देगा, वो दूसरे एलिमेंट को दे देगा। लेकिन क्योंकि ये दो एलिमेंट अभी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो ये नया लाइन से स्टार्ट हो गया है, राइट। इनलाइन एलिमेंट होने के बावजूद भी ये नया लाइन से स्टार्ट हुआ है, राइट, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है। और थर्ड एलिमेंट क्या है, मैंने बोला इनलाइन ब्लॉक, जो कि है आपका इमेज टैग। IMG टैग होता है इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट। इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट पे हम लोग विड्थ और हाइट सेट कर सकते हैं। इनलाइन एलिमेंट के तरह हम लोग उसको बगल में भी बैठा सकते हैं और हम लोग उसका हाइट और विड्थ भी सेट कर सकते हैं एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट की तरह। तो ये होता है आपका इनलाइन एलिमेंट, इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट, राइट। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया है क्या है। अभी भी अगर आपको कोई डिफिकल्टीज फेस हो रहा है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं एक और वीडियो बना के मैं ये क्लियर कर दूंगा कमेंट, जो भी डाउट रहेगा आपका। थैंक यू।